परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय और उसका 35वां वाक्य। सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अनुग्रहित इस वचन में से धैर्य के साथ सामना करें। इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर आज हमारी सहायता करे। पराजय की हर प्रकार की अवस्था को शैतान जब हमारे जीवन में डालकर हमारे धैर्य को आज के समय जब कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, तब वचन हमें सिखाता है कि हम धैर्य के साथ आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने जो धैर्य हमें दिया है, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हमारे हर दिन की कठिनाई और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमेश्वर का धैर्य काफ़ी है। मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं अपने जीवन में कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप पराजित हो रहे हैं? ऐसा ही सब ख्याल परमेश्वर के लिए हुए धैर्य को कमज़ोर करते हैं। मेरे परिश्रम को मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। फल मिलने वाला परिश्रम को कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे ही आलस भरी चिंता हमें एक आलसी मनुष्य बना देती है। छोटे छोटे से कार्य को पूरा करने के लिए जो रुकावट हमारे सामने आती है, जो सबसे बड़ा शत्रु है, वह हमारा आलस ही है। कठिनाइयों का सामना करके, हार को अनुभव करके ही हम बड़ी विजय हासिल कर पाएंगे। विज्ञान की दुनिया में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन डाल्टन कुछ इस प्रकार कहते हैं, विजय की प्राप्ति का कारण मेरे जीवन की प्रतिभा नहीं, मेरा सामर्थ्य नहीं, बल्कि परिश्रम के द्वारा ही कुछ एक ऐसी चीज़ है मैं कर पाया कि इसी प्रकार विज्ञान की दुनिया में 1000 से ज़्यादा योग्यता का प्रमाण पत्र मिलने वाले वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडविन वह बताते थे कि जब उनके जीवन में सिर्फ 1% सामर्थ्य था और 99% उनकी स्वयं की इच्छा और उनके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम, जिनके कारण उनको यह सारी सफलता मिली। क्रिकेट के खेल में जब एक खिलाड़ी सेंचुरी लेता है और उस समय जब वहाँ मौजूद हर एक लोगों से जब वह प्रोत्साहन प्राप्त करता है, तो तब उस क्षण हम वह समय भूल जाते हैं जब वही क्रिकेटर बिना कोई रन बनाए आउट हो गया हो। अनुग्रहित और मधुर रूप से जब एक गीतकार गीत को गाता है, जरूरी नहीं कि उसका गाया हुआ हर एक गीत अनुग्रहित मधुर हो। ना थकने वाला उस परिश्रम की अवस्था में अचानक से आने वाली पराजय को विजय प्राप्ति के लिए प्रेरणा रूपी शक्ति समझकर आलसी होकर, धैर्य नष्ट होके केवल अवशेष बनकर रह जाना नहीं, बल्कि उस पराजय में एक उम्मीद की ज्योति के साथ आगे बढ़ने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। अंग्रेजी में एक व्याख्यान कुछ इस प्रकार से है, एक शेर जब शिकार के लिए उछलता है तो वह कुछ कदम पीछे लेकर उछलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी छोटी छोटी पराजय हमें पीछे खींचने पाए, लेकिन वह हमें अधिक बल, शक्ति और धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करने के लिए होने पाए। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उस महान धैर्य को जो तूने हमें दिया है, उसे हम यूं ही व्यर्थ ना बहा पाए। उस धैर्य का पालन करके आगे बढ़ने में परमेश्वर हमारी सहायता कर। यीशु के धन्य नाम से आमीन।